So in today's vlog, I am going to explore all the trees which are present in my house, and I can say that you will get a glimpse of the nature all in a single video and at a single place. So without delay, let's get started. So firstly I'm going to show the two trees which are there in my house. और मैं अपने house का area आपको बता दूँ, that is approximately 15,176 meter square, जो कि 2 बीघा होता है, and you will be very well known of these measurements. So these two trees, this one, that one and this one, are the two varieties of mango, very well popular and very tasty, you can say delicious variety of mango, which is Langda and Dasheri. These two trees are of them. अभी तो इसमें से हम लोगों ने ना वो कच्चे आम तोड़ के चटनी बना ली, so they are out of stock. So these are the two mango trees. और हमेशा मतलब जिस साल आम आते हैं इस पेड़ पर, तो there are many of mangoes, uncountable mangoes on these trees. Second tree is of lemon. Lemon is very well known to you all. नींबू, तो ये पेड़ नींबू का है, और जब मतलब नींबू का सीजन होता है अभी, तो हम लोगों ने तोड़ के इसको ख़त्म कर दिया. बिकॉज माई फैमिली इज़ ऑफ 50 to 60 मेम्बर्स. इतने बड़े एरिया में तो इतनी बड़ी फैमिली रह सकती है. सो दिस ट्रीज ऑफ लेमन, एंड इसमें जब लेमन का सीजन होता है, सो इट हैज़ अ like 1,000 dozens of lemons on this. Next, coming to the next tree, which is guava tree, and this is the guava tree. You can see, आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे गुआवा भी हैं. सो दिस इज इस जो ये वैरायटी है गुआवा की, इसकी मतलब जो गुआवा होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, जस्ट लाइक बॉल्स. सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी डिलीशियस. बहुत ही मीठा होता है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है. नेक्स्ट ट्री बहुत ही ज़्यादा लाइक धार्मिक ट्री है, होली ट्री है. दिस इज़ ऑफ सिरफल. सिरफल आप लोग को शायद आई थिंक देहाती भाषा में बोलूँ मुझे सिरफल का, इट इज़ कॉल्ड काशी फल ऑल्सो. इसकी पत्तियाँ ना, आई एम गोइंग टू शो योर लीव्स. इसकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं, आप लोग शंकर भगवान को इसकी पत्तियाँ भी चढ़ाते हो. एंड इसका जो फ्रूट होता है, यू कैन स्पॉट देयर यू कैन सी इसके ना जो इसका फ्रूट होता है, इसके जूस बना के लोग गर्मी इस टाइम पे पीते हैं. सो जितनी भी डिजीजेस होती हैं, आपको स्टमक प्रॉब्लम है, आपको लाइक लूप की प्रॉब्लम है, तो इससे निजात पाने में सिरफल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट इज ऑफ हिबिस्कस. हिबिस्कस इज़ वेरी वेल नोन. हिबिस्कस एक फ्लावर है जो कि पूजा पाठ में यूज़ होता है. यू कैन सी रेड हिबिस्कस फ्लावर, जो कि बहुत बड़ा है. आई थिंक इट इज़ nearly 45 years old, maybe I can't say correctly, but it is 45 years old. At the back you can spot my house. This is the house, just like a haveli, and it is approximately 95 years old. You will not believe, but it is. Next, coming to the हिना tree. ये मेहंदी का पेड़ है, एंड मेहंदी का पेड़ आप लोग को पता होता है, मेहंदी का पेड़ मतलब किस यूज़ में आता है, फॉर पुटिंग इट इन द हेयर. सो हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर नो नीड ऑफ मेहंदी एंड ऑल. कंडीशनर का ज़माना है, कौन इस ज़माने में मेहंदी लगाएगा. फर्स्टली इतना लॉन्ग प्रोसेस होता है इसका कि इसको ना आई एम गोइंग टू शो. इसकी जो स्टेम्स होती हैं, इसको ऐसे पकड़ के इसकी पत्तियाँ निकालनी पड़ती हैं. सो हार्ड वर्क, जस्ट लाइक प्लकिंग द टी लीव्स. जैसे चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं ना बगानों में, वैसे इसको. ये दूसरा पेड़ है अमरूद का, गुआवा का. यू कैन सी, आई कैन शो यू द गुआवाज. इसके गुआवाज मीडियम साइज होते हैं, और मतलब पकने में थोड़ा समय लगता है, बट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है. इसका मतलब एक भी अमरूद ऐसा नहीं होता है जो मीठा ना हो. सो इट इज़ अ वेरी 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 डिलीशियस ट्री ऑफ गुआवा. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वेल. काफ़ी लोगों ने तो आज तक ज़िंदगी में कुआं नहीं देखा होगा. मैं भी जब यहाँ 2017 में आई थी, मैंने कभी कुआं नहीं देखा था. फर्स्ट टाइम मैंने कुआं देखा. आई एम गोइंग टू शो. दिस वॉज अ नेचुरल वेल डग 100 years ago. और आज से मतलब 4-5 साल पहले भी इसमें हम लोग पानी यूज़ कर रहे थे. अब तो हम लोगों ने मतलब समर्सिबल एंड ऑल वी आर हैविंग. नेक्स्ट वन इज़ अ पाकड़ ट्री. पाकड़ का मतलब मुझे कोई एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, बट आई कैन से इट इज़ अ क्रॉस ब्रीड ऑफ बरगद का पेड़ एंड नीम का, नो, पीपल का पेड़. येस, मैंने पापा से पूछा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ट्री देखा. यू कैन सी इट इज स्ट्रेंज ट्री. इसकी जो रूट्स होती हैं ना, इसकी रूट्स ज़मीन से ऊपर मतलब बाहर निकली होती हैं, एरियल रूट्स हैं इसकी. सो इट कैन बी सेड अ क्रॉस ऑफ बरगद एंड पीपल, मे बी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. ये भी वही सेम पेड़ है. दिस इज ऑल्सो सेम पेड़. ये भी पाकड़ का ही पेड़ है. इट इज़ ऑल्सो द क्रॉस ऑफ बरगद एंड पीपल ट्री. सो यू कैन सी काउज ऑल्सो. हमारी काउज जो है, मेरे पास लाइक आवर फैमिली हैज़ 8 to 10 काउज, तो हम लोगों ने उसको दूसरी जगह मेंटेन कर रखा है. This one is a tree of Ashok. You can see this.
दिस वन इज़ अशोक ट्री एंड अशोक ट्री का मुझे इंग्लिश में नाम नहीं पता है, इसका मतलब इसका पता भी नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्री। हमारे घर का सबसे लंबा पेड़ है, जी कितना लंबा है, मुझे तो बहुत लंबा है। सो दिस इज़ द अशोक ट्री, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। लाइक यू कैन सी दैट्स माई हाउस, ये नया बन रहा था। दैट्स माई हाउस 100 years ago it was built. These are those trees which I spotted earlier, and you can see tractor and trolleys. You can see tractors and trolleys and all that. फिर यहाँ तो मतलब थोड़ा खेती बाड़ी का तो मतलब घर है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कैसा होगा। फिर आते हैं इस साइड। दिस इज़ द थर्ड गुआवा ट्री। मैं पागल हूँ, धूप में ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बट दिस इज़ द थर्ड गुआवा ट्री। इसके जो गुआवा होते हैं नींबू के साइज़ के होते हैं, लेमन के साइज़ के होते हैं, एंड इट इज़ मोस्ट स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द गुआवाज हियर। फिर वी आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ ग्रास टू, यू कैन सी ग्रासेस। अच्छा, ये जो पेड़ होता है ना, इसमें ना वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। वो वाइट कलर के फ्लावर्स में ना उसकी जो डंठल होती है, जो उसकी मतलब नीचे, व्हाट वी से दैट, कार्पेल, आई थिंक सो, नो वट एवर दैट इज़, वो ऑरेंज कलर की होती है। और ये फूल ना नेचुरली खुद गिर जाते हैं, लाइक अ शावर, जैसे आप लोग शावर करते हो, लाइक रेन होती है ना, उस तरह से ये जो फ्लावर्स होते हैं ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग एरिया टू लाइक एक्सप्लोर, वेरी हार्ड टू एक्सप्लोर, एंड इन द ब्राइट सनलाइट। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फोर्थ गुआवा ट्री। अब आप लोग कहोगे कि लोग कितना गुआवा खाते हैं, रोटी वगैरह नहीं खाते हैं क्या? ये गुआवा का चौथा पेड़ है, एंड इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट वन। इसका भी जो मतलब साइज़ है नींबू की तरह होता है, एंड ये उतना टेस्टी नहीं है। सो देख रहे हो ना, ये मतलब थोड़ा बाहर में आ जाता है। सो ये मतलब मेरा जो घर था, इसको मैंने एक्सप्लोर कर दिया है। इसमें हमारे मतलब जो वर्कर्स हैं वो भी रहते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ है। सो आई एम गोइंग टू शो यू द सम लाइक आउटर एरिया। वो भी मतलब हमारे घर का हिस्सा है, बट वो बगीचा टाइप का है। लाइक वहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स की खेती करते हैं। सो यू कैन सी कूड़ा कचरा भी है, बट ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। वी आर एट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द विलेज। हम लोग का जो घर है वो घर गाँव के बाहर पड़ता है। एंड सो स्ट्रेंजेस्ट थिंग एवर यू विल सी, वी आर हैविंग कॉटन प्लांट्स। सी, this is cotton, and we are having a very 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 big, like huge tree of cotton. You can see this one from there to there. This is the cotton tree, and we use cotton, मतलब इस पेड़ के जो कॉटन है ना, तो हम लोग इसको जो बत्तियाँ होती हैं, जो पूजा के लिए बत्ती होती है, उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड फॉर क्लींजिंग पर्पज ऑल्सो। तो ये जो फील्ड है ना, यहाँ पर हम लोग सब्जी की खेती करते हैं। इस साल मतलब हमने नहीं की है सब्जी की खेती, तो यहाँ पे गाय के लिए जो चारा होता है वो थोड़ा सा बच गया है, और एक अभी खिलाने लायक नहीं बचा है। नेक्स्ट वन इज़ द जामुन ट्री, ब्लैकबेरी ट्री। ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है। सो जामुन तो आप लोगों को पता ही होगा, इस पर आए भी अभी कच्चे हैं थोड़े। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू लेगेसी 90 years old tree of the same jamun, blackberry. This one, see, it's so great, so huge. Like I can't measure it how long नहीं कितना मतलब ये ऊंचा था, मैं इसको मेज़र नहीं कर सकती, बट ये बहुत बड़ा पेड़ है। एंड इसका मैं एक फैक्ट बता दूं आप लोगों को कि जब गर्मी का सीज़न आता है ना, तो इसकी जो ये होते हैं ब्रांचेस होती हैं, इसमें गर्मी घुस जाती है, एंड उसकी वजह से ना ये पेड़ मतलब बिना किसी नोटिफिकेशन के नीचे गिर जाते हैं। इसकी बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। देयर यू कैन स्पॉट बैम्बू ट्रीज, बांस के पेड़। बांस का यूज़ आपको पता ही होगा, बांस किस लिए यूज़ होता है। सो दैट इज़ द बैम्बू ट्री। हमारे घर में जब भी बांस की ज़रूरत होती है, हम लोग वहाँ से कट कर लेते हैं। यू कैन सी चिल्ड्रन, हे हाय हाय। सो चिल्ड्रन आर पिकिंग अप द ब्लैकबेरीज। सो आई थिंक मैंने सब कुछ दिखा दिया है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सॉलिड होती है, क्लेई मिट्टी होती है, लाइक यू कैन सी काली मिट्टी है, एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा रफ होती है, बट इट्स सॉफ्ट। मैंने सुना है मतलब अपनी मम्मी को या बड़ी मम्मी को बोलते हुए कि पहले के ज़माने में, या मेरी मम्मी खुद इस ब्लैक मिट्टी से अपने बाल धोती थी, एंड शी इज़ हैविंग सिल्की हेयर्स। करेंटली शी इज़ 53, और आज भी उनकी मतलब आई कांट स्पॉट अ सिंगल वाइट हेयर ऑन हर हेड, एंड हर हेयर्स आर सिल्की।
गांव है, कुत्ते भी होंगे, बिल्लियां भी होंगी, गाय भैंस भी होंगे, सो होता है. सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द थिंग्स. इट्स सो ब्राइट, सो ब्राइट. सो आई होप यू लाइक माई फनी व्लॉग. फालतू का व्लॉग है, जस्ट लाइक एलवी शेडअप डूइंग दिस डेज ऑन डॉग्स एंड कैट्स एंड मम्मी पापा. सो लेट्स एंड. हाँ, एक अजीबोगरीब चीज, people, you may be aware of that. So thanks for watching. I hope you like this vlog. And और भी strange चीजें. This is the upper part of our house. That is a papaya tree. Yeah, that one is a papaya tree. उसपे papaya भी हैं. Actually papaya trees उधर भी हैं, but उधर थोड़ा ना मतलब वो होते हैं. So I can't go there. So that was a papaya tree. And I'm going to show you one more tree which is very 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 interesting. You can see my house just like a haveli. So this is a kadi pata tree. Kadi pata आप लोगों को पता होगा, आप लोग सब्जी में डालते होगे. So this is a kadi pata tree, the last tree which I can manage to show you all. So I hope you like my video. If you like this, share with your friends, show them my house. Legacy. My house is nearly 95 years old, and yes, it's true, it's a legacy. I can show. See, just like a haveli. See, आंगन and all that. और इसमें इतनी चिड़िया रहती हैं कि मतलब they bother us, but I am not. मैं उनसे परेशान नहीं होती हूँ, but all the लाइक मेरे घर में बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं, सो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. सो इट्स ओके. बाकी यहाँ पे ग्रास बहुत ज़्यादा है. लाइक अगर यहाँ पे 20-25 काउज आ जाएं तो वो लोग आराम से 2-3 दिन तक घास खा सकते हैं कॉन्टीन्यूसली. सो लेट्स एंड. आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. इफ़ यू हैव लाइक दिस, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए. एंड ऑल्सो गिव मी सम सजेशंस कि अगला व्लॉग किस पे बनाऊँ. ओके, बाल बहुत रफ हो रहे हैं, चलते हैं, धूप है बहुत ज़्यादा. ओके, बाय.